दोस्तों, आखिर क्या हो रहा है दुनिया के उन देशों के अंदर जहां कल तक सिर्फ रसिया और चाइना की वेपनरी की तूती बोलती थी। वो कौन सा भूचाल है जिसने रातों रात सेंट्रल एशिया और काकेसस के पहाड़ों की जियोपॉलिटिक्स को पलट करके रख दिया है। दोस्तों, जरा सोचिए, आर्मेनिया, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश जो दशकों से सोवियत संघ और चाइनीज वेपनरी के मकड़जाल के अंदर फंसे थे, वो अचानक से रसिया के S-300 और चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स को कचरे के डिब्बे में डाल करके सीधे भारत के हथियारों के लिए लाइन में क्यों खड़े हैं। जिस ब्राजील के पास में पहले से ही दुनिया के सबसे एडवांस 4.5 जनरेशन के ग्रिपन ई फाइटर जेट्स मौजूद हैं, वो रातों रात भारत के तेजस मार्क 1A के पीछे क्यों पड़ गया है। पर्दे के पीछे एक ऐसी महाविनाशक बार्टर डील पक रही है जो पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री का नक्शा हमेशा के लिए पलट देगी। फिलीपींस ने आखिर ब्रह्मोस के दम पर चाइना की पूरी नौसेना को समंदर की गहराइयों के अंदर दफन करने का ऐसा कौन सा मौत का वारंट जारी कर दिया है जिसे देख करके अब पूरी दुनिया भारत की तरफ भाग रही है। दोस्तों, ये कोई आम डिफेंस डील नहीं है, ये एक नए ग्लोबल सुपर पावर का उदय है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम उस खुफिया और कूटनीतिक खेल का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसने अमेरिका, चाइना और रसिया जैसे दिग्गजों की रातों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, एक समय था जब दुनिया के मंच पर भारत की पहचान सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक के तौर पर होती थी। हम अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका, रसिया, फ्रांस और इजराइल के मोहताज हुआ करते थे, लेकिन पिछले एक दशक के अंदर मोदी गवर्नमेंट की लीडरशिप में एक ऐसी खामोश लेकिन खौफनाक सामरिक क्रांति हुई है जिसने बाजी पूरी तरह से पलट दी है। आज भारत सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है जो साउथ ईस्ट एशिया से लेकर के मिडिल ईस्ट और काकेसस तक के देशों को अपनी अत्याधुनिक मिसाइलें, रडार्स और आर्टिलरी सिस्टम्स एक्सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, ताजा और सबसे प्रमाणिक आंकड़ों को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 38,424 करोड़ रुपए, मतलब कि $4.6 बिलियन को पार कर चुका है। दोस्तों, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर के यानी कि 23,622 करोड़ रुपए के मुकाबले 63% की ऐसी जबरदस्त छलांग है जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट के अंदर तहलका मचा दिया है। दोस्तों, इस महानिर्यात के अंदर पब्लिक सेक्टर यानी कि PSUs का योगदान 55% है जो कि 21,071 करोड़ रुपए है, और प्राइवेट सेक्टर का योगदान 45% यानी कि 17,353 करोड़ रुपए है। दोस्तों, ये आंकड़े चीख चीख करके गवाही दे रहे हैं कि भारत अब दुनिया को सिर्फ छोटे मोटे पुर्जे नहीं बेच रहा है, बल्कि युद्ध के मैदान का पूरा सामरिक पैकेज डिलीवर कर रहा है। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उस खौफनाक तांडव की जो काकेसस के पहाड़ों के अंदर हुआ है। 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध के अंदर अजरबैजान ने तुर्की के बायरकटार TB2 ड्रोन्स और इजरायली कामिकाजे ड्रोन्स का इस्तेमाल करके आर्मेनियाई सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। आर्मेनिया का पुराना रशियन एयर डिफेंस सिस्टम उन ड्रोन्स के सामने पूरी तरह से फेलियर कर गया था। आसमान से मौत बरस रही थी और आर्मेनिया के पास में बचने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में आर्मेनिया को एक ऐसी अभेद्य ढाल की जरूरत थी जो अचूक हो, और दोस्तों तब एंट्री होती है भारत के आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम की। आर्मेनिया ने भारत के साथ में लगभग $720 मिलियन यानी कि 6,000 करोड़ रुपए की एक डील साइन की थी, जिसके तहत उसने 15 आकाश 1S बैटरीज का ऑर्डर दिया था। इसकी पहली डिलीवरी नवंबर 2024 में हो चुकी है, लेकिन दोस्तों आर्मेनिया ने रसिया को छोड़ करके भारत को ही क्यों चुना? तो इसका जवाब आकाश 1S की उस कातिलाना ताकत के अंदर छुपा है जो किसी भी ड्रोन, क्रूज मिसाइल या फिर फाइटर जेट को हवा के अंदर ही राख कर सकती है। दोस्तों, बेसलाइन आकाश सिस्टम के मुकाबले आकाश 1S के अंदर एक स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी कि RF सीकर लगा है। इसका मतलब यह है कि मिसाइल टर्मिनल फेज में खुद को अपने शिकार को ढूंढ करके उसे नष्ट कर सकती है। इसका राजेंद्रा फेज्ड एरे रडार एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी कि जैमिंग का इस पर कोई असर नहीं होता है। आर्मेनिया पहला विदेशी ग्राहक बना, लेकिन दोस्तों अब इस डील ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया कि भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी अब ग्लोबल स्टैंडर्ड को बीट कर रही है।
लेकिन दोस्तों आर्मेनिया का खौफ यही खत्म नहीं हुआ। उसे दुश्मनों की तोपों और बंकर्स को शमशान बनाने के लिए एक ऐसे ब्रह्मास्त्र की जरूरत थी जो पलक झपकते ही तबाही मचा दे, और यहीं पर भारत ने उसे दे दिया अपना पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। दोस्तों 2022 के अंदर आर्मेनिया ने लगभग 250 मिलियन डॉलर के अंदर पिनाका सिस्टम खरीदा था। पिनाका कोई आम हथियार नहीं है। इसकी एक बैटरीज महज 44 सेकंड के अंदर 72 रॉकेट फायर कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, केवल 44 सेकंड और 900 स्क्वायर मीटर का पूरा इलाका हमेशा के लिए शमशान के अंदर तब्दील हो जाता है। पहाड़ों और घाटियों के उस दुर्गम युद्ध क्षेत्र के अंदर पिनाका ने ऐसी मारक क्षमता दी है कि अजरबैजान की रूह कांप जाए। इसके साथ ही दोस्तों भारत ने 40 मिलियन डॉलर के अंदर 4 स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स भी आर्मेनिया को दिए हैं। स्वाति रडार्स का काम इतना खौफनाक है कि जब भी दुश्मन तोप या फिर मोर्टार फायर करता है दोस्तों, ये रडार हवा के अंदर उड़ते हुए शेल को ट्रैक करके कुछ ही सेकंड्स के अंदर दुश्मन की तोप के सटीक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता है। इससे पहले कि दुश्मन अपनी तोप की जगह बदले, आर्मेनिया सेना की जवाबी गोलाबारी उस तोप के परखच्चे उड़ा देती। ATAGS और MARG 155 mm हॉवित्जर तोपों को मिलाकर के आर्मेनिया $2 बिलियन से ज्यादा के भारतीय हथियार खरीद चुका है। आज काकेशस के उन पहाड़ों के अंदर सिर्फ भारत ही भारत गूंज रहा है। दोस्तों आर्मेनिया के अंदर भारतीय हथियारों के इस दबदबे को देखकर के सेंट्रल एशिया में भी हड़कंप मच गया है। ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश जो अब तक आंख बंद करके सोवियत युग के S-125 KUB BUK और S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो अब भारत के आकाश 1S के लिए लाइन लगा करके खड़े हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनके रशियन हथियार अब बूढ़े हो चुके हैं। मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर स्वॉर्म ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों के सामने वो पुराने रडार्स अंधे हो जाते हैं। दूसरी तरफ रसिया खुद यूक्रेन वॉर के अंदर फंसा हुआ है और अपनी ही सेना को हथियारों की सप्लाई नहीं दे पा रहा है। ऐसे में ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को अपनी जमीनी सीमाओं, मिलिट्री बेसेस और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए ऐसे मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स की जरूरत है जो सस्ता भी हो और अचूक भी। दोस्तों BDL और BEL द्वारा निर्मित आकाश 1S उन्हें वो सब कुछ दे रहा है जो उन्हें चाहिए। हाई इंडिजिनस कंटेंट होने की वजह से भारत उन्हें टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस सपोर्ट भी दे रहा है जो रसिया और चाइना कभी नहीं दे सकते हैं। ये सेंट्रल एशिया के अंदर भारत की एंट्री का सबसे कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। दोस्तों अगर ये देश आकाश 1S से संतुष्ट होते हैं तो भविष्य के अंदर वो भारत के नेक्स्ट जनरेशन आकाश NG सिस्टम के लिए भी ऑर्डर देंगे जिसकी रेंज और मारक क्षमता और भी ज्यादा खतरनाक है। अब दोस्तों रुक करते हैं समंदर की उन लहरों का जहां चाइना अपनी दादागिरी दिखाता है। साउथ चाइना सी के अंदर ड्रैगन के घमंड को चकनाचूर करने के लिए भारत ने अपना सबसे बड़ा और सबसे घातक पत्ता फेंका है और उसका नाम है ब्रह्मोस। दोस्तों ब्रह्मोस कोई साधारण मिसाइल नहीं है, ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये मैक 2.8 से लेकर के 3 की स्पीड से यानी कि आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेजी से उड़ान भरती है। इसे रडार पर पकड़ना और इंटरसेप्ट करना मौजूदा समय के अंदर किसी भी एंटी मिसाइल सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन है। दोस्तों जनवरी 2022 के अंदर भारत और फिलीपींस के बीच में $375 मिलियन का एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट हुआ था। फिलीपींस ने अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस के एंटी शिप वेरिएंट की 3 बैटरीज खरीदी थी। चाइना लगातार फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर अपने युद्धपोत भेज करके उन्हें धमका रहा था, लेकिन दोस्तों ब्रह्मोस के आते ही पूरा गेम पलट गया। दोस्तों फिलीपींस को अब एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल यानी कि A2AD की वो अभूतपूर्व क्षमता मिल गई है जिससे अगर चाइनीज नौसेना का कोई भी जहाज फिलीपींस के तटों की ओर बुरी नजर रखता भी है तो ब्रह्मोस उस समंदर की अंधी गहराइयों के अंदर दफन कर देगी जहां वो फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा। दोस्तों इस एक डील ने फिलीपींस का नेशनल कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा दिया कि वो अब अपने हॉरिजन 3 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत अपनी आर्मी के लिए भी ब्रह्मोस खरीदने जा रहा है और ब्रह्मोस की इस सक्सेस को देखकर के वियतनाम और इंडोनेशिया भी कतार के अंदर खड़े हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर UAE, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट भी इसके कोस्टल और एरियल वेरिएंट को लेकर के गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो वहीं दोस्तों तुर्की को घेरने के लिए भारत साइप्रस, ग्रीस और आर्मेनिया को भी ये वेपन देने वाला है।
लेकिन दोस्तों असली सस्पेंस तो अब शुरू होता है। भारत एक ऐसे हथियार को एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर उतारने जा रहा है जो युद्ध के मैदान का सबसे बड़ा गेम चेंजर है और इसका नाम है प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई ये स्वदेशी सरफेस टू सरफेस मिसाइल असल में एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए 150 से लेकर के 500 किलोमीटर के बीच में है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक छोटा सा सवाल पैदा होता है कि आखिर ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। तो दोस्तों पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें एक फिक्स पैराबोलिक पाथ के ऊपर चलती हैं, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को पता चल जाता है कि मिसाइल कहां गिरने वाली है। लेकिन प्रलय अपनी उड़ान के टर्मिनल फेज के अंदर अचानक से स्पीड के अंदर मैन्यूवर करती है, यानी कि अपना रास्ता बदल लेती है। दोस्तों इसके इस खौफनाक डांस को देख करके अमेरिका का पैट्रियोट और थार्ड सिस्टम भी धोखा खा जाता है। दुश्मन के कमांड सेंटर्स, लॉजिस्टिक हब, गोला बारूद के डिपो और एयर बेसिस को बिना न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पार किए तबाह करने के लिए इससे खतरनाक हथियार कोई नहीं हो सकता है। अब दोस्तों सवाल यह है कि प्रलय का एक्सपोर्ट क्यों और किसे किया जा रहा है। तो डीआरडीओ इस मिसाइल का एक स्पेशल एक्सपोर्ट वेरिएंट तैयार कर रहा है जिसकी रेंज 290 किलोमीटर रखी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम यानी कि एमटीसीआर की गाइडलाइंस के मुताबिक जो देश एमटीसीआर के सदस्य नहीं हैं उन्हें 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज और 500 किलोमीटर से ज्यादा पेलोड वाली मिसाइलें नहीं दी जा सकती। 290 किलोमीटर की रेंज रख करके भारत इस मिसाइल को पूरी दुनिया के अंदर लीगल तरीके से एक्सपोर्ट कर सकता है। सोर्सेज के मुताबिक आर्मेनिया इस मिसाइल को खरीदने के लिए बेताब है और बातचीत कर रहा है। अजरबैजान ने दोस्तों हालिया युद्ध के अंदर इजराइल की लोरा क्वासी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। उस इजरायली मिसाइल का तोड़ निकालने और दुश्मन के सैन्य ठिकानों के ऊपर प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए आर्मेनिया को प्रलय की सख्त जरूरत है। दोस्तों सिर्फ आर्मेनिया ही नहीं बल्कि कम से कम 2 से 3 दूसरे एशियाई देश भी गुपचुप तरीके से मिसाइल का मूल्यांकन कर रहे हैं। इंडियन आर्मी भी इसके भारी ऑर्डर्स दे रही है, जिसे पूरा करने के लिए अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी इस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर शामिल किया जा रहा है ताकि प्रोडक्शन को रैपिड स्पीड के अंदर बढ़ाया जा सके। वहीं दोस्तों हवा के अंदर दुश्मन के फाइटर जेट्स को उनके देखने से पहले ही मौत के घाट उतारने के लिए भारत की अस्त्रा BVRAM यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल दुनिया के लिए एक नया विकल्प बन गई है। 110 से लेकर के 160 किलोमीटर की रेंज और एडवांस रैमजेट प्रोपल्सन के साथ में यह मिसाइल हवा के अंदर आग उगलती है। अब तक दोस्तों दुनिया के जो देश रसिया से Su-30 और MiG-29 फाइटर जेट्स उड़ा रहे थे वो रसिया की महंगी और कम विश्वसनीय R-77 मिसाइलों के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन भारत ने अस्त्रा को अपने सुखोई 30 MKI जेट्स के ऊपर सफलतापूर्वक इंटीग्रेट कर लिया है। इसे देख करके दोस्तों मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और आर्मेनिया जैसे देश जो रशियन विमानों का इस्तेमाल करते हैं वो अपने जेट्स को अपग्रेड करने और उनके लिए अस्त्रा मिसाइलें खरीदने के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत की HAL उनके पुराने रशियन जेट्स के अंदर भारत का स्वदेशी उत्तम आईसा रडार भी लगाने की तैयारी कर रहा है। और दोस्तों अब आते हैं उस महाविनाशक डील के ऊपर जिसने दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट का दिमाग हिला करके रख दिया है। ब्राजील की एयरफोर्स जिसके पास में पहले से ही स्वीडन का सबसे एडवांस साब ग्रिपेन ई फाइटर जेट मौजूद है, वो अचानक से भारत के 4.5 जनरेशन के तेजस मार्क 1A के पीछे पड़ गई है। दोस्तों सुनने में ये बात बहुत अजीब लगती है, क्या तेजस सीधे तौर पर ग्रिपेन ई को टक्कर दे सकता है? दोस्तों ब्राजील अपने पुराने नॉर्थरोप F-5 फाइटर जेट्स को रिटायर कर रहा है। उसे अपने हाई एंड कॉम्बैट मिशंस के लिए ग्रिपेन ई चाहिए, लेकिन रूटीन एयर डिफेंस ट्रेनिंग, बॉर्डर पेट्रोल और सेकेंडरी स्ट्राइक मिशंस के लिए उसे एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए जो मॉडर्न हो लेकिन जिसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ही कम हो। तो इसे फ्लीट सेगमेंटेशन या 2 टियर फोर्स कहा जाता है। तेजस मार्क 1A इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट है। 13.5 टन का मैक्सिमम टेक ऑफ मास, अमेरिका का GE F404 इंजन, एडवांस आईसा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट्स और मॉडर्न कॉकपिट। दोस्तों ये बेहतरीन लाइटवेट मल्टीरोल फाइटर जेट है, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस डील के पीछे एक बहुत बड़ी बार्टर डील का एंगल छुपा हुआ है। भारत को अपनी वायुसेना के लिए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की सख्त जरूरत है
और ब्राजील की कंपनी एम्ब्रर अपना C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट भारत को बेचना चाहती है। ऐसे में एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की चर्चा है, जहां भारत ब्राजील से C390 एयरक्राफ्ट खरीदेगा और बदले में ब्राजील भारत से तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स और शायद आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदेगा। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। ब्राजील को बिना भारी कैश दिए एक नया लोअर टियर फाइटर जेट मिल जाएगा और भारत को नया शानदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। साथ ही दोस्तों, तेजस की पहली ग्लोबल एक्सपोर्ट एंट्री भी हो जाएगी। हालांकि ब्राजील के लिए एक नई लॉजिस्टिक्स चेन, ट्रेनिंग और स्पेयर पार्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना एक चैलेंज होगा। लेकिन दोस्तों, अगर तेजस की अच्छी खासी तादाद खरीदी जाती है तो ये चैलेंज भी खत्म हो जाएगा। ये सच है कि तेजस के एक्सपोर्ट के अंदर भारत को कुछ झटके भी लगे हैं। अर्जेंटीना की डील के अंदर ब्रिटेन ने अड़ंगा लगा दिया था, क्योंकि तेजस की इजेक्शन सीट ब्रिटिश कंपनी की थी और ब्रिटेन का अर्जेंटीना के साथ में फोकलैंड आइलैंड्स का विवाद है। नतीजतन अर्जेंटीना ने डेनमार्क से इस्तेमाल किए हुए F-16 फाइटर जेट खरीदे। मलेशिया ने अभी दक्षिण कोरिया की बेहतरीन मार्केटिंग और क्रेडिट लाइन के चलते FA-50 को चुन लिया। लेकिन दोस्तों, भारत ने हार नहीं मानी है। इजिप्ट और नाइजीरिया के साथ में बातचीत बहुत एडवांस लेवल पर है। इजिप्ट को तो भारत ने लोकल प्रोडक्शन फैसिलिटी तक का ऑफर दिया है। तेजस के अलावा भारत के ALS ध्रुव और LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स भी अफ्रीका और साउथ अमेरिका के अंदर तहलका मचा रहे हैं। मॉरिशस और मालदीव जैसे देश तो पहले से ही भारतीय हेलीकॉप्टर्स का लोहा मान चुके हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दुनिया के छोटे बड़े देश रातों रात अमेरिका, चाइना और रसिया को छोड़ करके भारत की तरफ क्यों खींचे चले आ रहे हैं? तो इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला है नो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग। दोस्तों, जब कोई देश अमेरिका से हथियार खरीदता है तो अमेरिका उस पर कई तरह की पाबंदियों का डर दिखाता है, ह्यूमन राइट्स का लेक्चर देता है और ये शर्तें लगाता है कि आप इन हथियारों का इस्तेमाल कब और कहां कर सकते हैं। जब कोई देश चाइना से हथियार लेता है तो वो चाइना के खतरनाक डेट ट्रैप यानी कि कर्ज के जाल में फंस जाता है और चाइना की हथियार युद्ध के मैदान के अंदर अक्सर धोखा दे जाते हैं। रसिया फिलहाल अपनी ही आग के अंदर जल रहा है। ऐसे में भारत एक ऐसा साझेदार बनकर के उभरा है जो बिना किसी गुप्त शर्त के पूरे सम्मान के साथ में हथियार बेचता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कॉस्ट टू परफॉर्मेंस रेशियो। दोस्तों, भारतीय हथियार पश्चिमी देशों के हथियारों के मुकाबले बहुत सस्ते हैं, लेकिन उनकी मारक क्षमता और तकनीकी गुणवत्ता बिल्कुल नेटो स्टैंडर्ड्स को मैच करती है। ब्रह्मोस, आकाश और प्रलय इसके सबसे बड़े सबूत हैं। और तीसरा दोस्तों सबसे बड़ा कारण है भारत का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट। मोदी सरकार की दूरदर्शी नीतियों के चलते भारत अपने मित्र देशों जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस और अफ्रीकी देशों को अरबों डॉलर का सॉफ्ट लोन दे रहा है। दोस्तों, इस पैसे का इस्तेमाल वो देश भारत से ही हथियार खरीदने के लिए कर रहे हैं। इससे हो ये रहा है कि उन देशों की सुरक्षा मजबूत हो रही है, भारत का ग्लोबल कूटनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है और DRDO, HAL, BDL जैसी भारतीय कंपनियों को एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट मिल रहा है। ये भारत की एक्ट ईस्ट और प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी का सबसे धारदार हथियार है। दोस्तों, आज जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं वो सिर्फ शुरुआत है। भारत ने नए हथियार आयातकों से दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार निर्यातक बनने का जो असंभव सपना देखा था वो आज जमीन पर हकीकत बन रहा है। ब्रह्मोस ने ग्लोबल एक्सपोर्ट का जो भारी भरकम दरवाजा खोला है, आज उसी दरवाजे से आकाश, प्रलय, पिनाका, अस्त्रा और स्वाति रडार जैसी महाविनाशक प्रणालियां ग्लोबल मार्केट के अंदर सुनामी मचा रही हैं। दोस्तों, ये भारत की रक्षा कूटनीति का वो नया अध्याय है जो न केवल हमारी इकोनॉमी के अंदर अरबों डॉलर का रेवेन्यू ला रही है, बल्कि इंडो पैसिफिक के समंदर से लेकर के काकेसस के पहाड़ों तक भारत को एक ऐसी एग्रेसिव और कॉन्फिडेंट नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है, जिसे अब दुनिया का कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो या फिर चाइना, नजरअंदाज करने की हिमाकत नहीं कर सकता है। दोस्तों, भारत अब सिर्फ डिफेंस मार्केट का प्लेयर नहीं है, बल्कि वो ग्लोबल सिक्योरिटी का नया बॉस बन चुका है। और आज की डेट के अंदर 17 से ज्यादा देश ब्रह्मोस के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। वहीं अस्त्रा को लेकर के भी करीब आधा दर्जन देश ऐसे हैं जो अस्त्रा खरीदना चाहते हैं। प्रलय को लेकर के मैंने आपको बताया कि करीब 3 से 4 देश प्रलय मिसाइल लेना चाहते हैं, यानी कि भारत की मिसाइलों को और यहाँ की वेपनरी को लेकर के अब ग्लोबल लेवल पर डंका बज चुका है। अब दोस्तों, आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार।